वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल पढ़ाई। ये सीरीज़ नरेशन की चल रही है और नरेशन में हम असर्टिव पार्ट फर्स्ट को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके 3 वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और ये लास्ट वीडियो लेक्चर है इनडायरेक्ट स्पीच के असर्टिव का। इसके बाद पार्ट 2 इंटेरोगेटिव का आएगा और हम इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। और आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम बता देना चाहते हैं आपको कि ये सीरीज़ जो है वो नरेशन की चल रही है और आपको हम फुल डिटेल्ड कंप्लीट चैप्टर करा रहे हैं। इसमें सारे कॉन्सेप्ट जो हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के, वो सारे कॉन्सेप्ट सीक्वेंस में होंगे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर, और उससे पहले हम बताते चलेंगे कि आपको क्या क्या करा दिया गया है। ये सारे नियम्स जो हैं आपके पुराने वीडियो लेक्चर में करा दिए गए हैं। जो इस सेशन में नया है, सबसे पहले आप पुराने वीडियो लेक्चर्स को कंप्लीट करके आए, क्योंकि ये अंतिम लेक्चर है असर्टिव सेंटेंसेस का। बाद पीछे के जो सारे लेक्चर्स हैं उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या परिवर्तन होंगे, सारे उदाहरण सहित आपको करवाए हैं। एक बार पीछे वाले लेक्चर्स ज़रूर देख के आएँ। आज का जो टॉपिक है उसमें सिर्फ एक परिवर्तन रह गया है, सिर्फ एक बदलाव रह गया है, जो कि नियरनेस वर्ड्स होते हैं, उन्हें हमें बदलना सीखना है। बाद बाकी के सारे जो बदलाव होते हैं, जितने चेंजेस होते हैं, वो करा दिए गए हैं। चलिए, तो आज के टॉपिक में हम सीखने वाले हैं चेंज इन द नियरनेस ऑफ टाइम और पोजीशन, कि जिस तरीके से आपको रिपोर्टेड स्पीच में नियरनेस वर्ड अर्थात निकटता सूचक शब्द या किसी भी स्थिति का दिया होगा, तो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय किस तरीके से किन वर्डों का क्या बदलाव होगा, ये हम सीखने वाले हैं। आपको डायरेक्ट नरेशन दिया गया होगा और रिपोर्टेड स्पीच में ये जो नीचे कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं डायरेक्ट में, जैसे कि दिस, दीज, हेयर, नाउ, आइदर, हैंस, थस, टुनाइट, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट नाइट, वीक और ईयर, इस तरीके के वर्ड आपको डायरेक्ट स्पीच के, डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए होंगे। जब हम रिपोर्टेड स्पीच का या पूरे डायरेक्ट का जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल रहे होंगे, तो इन वर्ड्स जो हैं वो दिए गए, उनके जस्ट सामने जो दिए गए वर्ड हैं उनमें बदल जाएंगे। जैसे कि आपको दिस दिया गया होगा तो दिस का बदलाव आप दैट में कर देंगे जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जाएगा। दीज दिया गया होगा तो आप दोज में बदल देंगे। हेयर का देयर में, नाव का देन में, हाइदर का थाइदर में, हैंस का देंस में, थस सो में बदल जाएगा। टुडे नाइट का दैट नाइट में बदलाव हो जाएगा। टुडे अगर दिया गया है तो टुडे को आप दैट डे कर देंगे। टुमारो यानी कि आने वाला कल, आने वाले कल को द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में बदल जाएगा। यस्टरडे पिछला कल, पिछले कल के लिए द प्रीवियस डे, यानी प्रीवियस क्या होता है, पहले वाला, द डे बिफोर, ये बदल जाएगा। इसी तरीके से लास्ट नाइट या लास्ट वीक दिया गया हो या फिर लास्ट ईयर, तो लास्ट के लिए आप प्रीवियस लगाएं, फिर नाइट, वीक, ईयर कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट के लिए आपको फॉलोइंग लगाना होगा, फॉलोइंग आने वाले के लिए, वीक, मंथ, ईयर, एज इट इज़ सारी चीज़ें वही रहेंगी। चलिए, ये जो बदलाव हैं उन्हें उदाहरण के माध्यम से समझे लेते हैं। देखिए, आपके सामने एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल पढ़ें, उदाहरण पढ़ें डायरेक्ट वाला और इसका इनडायरेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। ही सेड टू देम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू,
आई विल लीव यू नाउ। बनाते हैं इसका। ही टोल्ड मी, he told them, कंजक्शन दैट। आई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब्स सब्जेक्ट। सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का ही है तो यहाँ पे ही आ जाएगा। ही के साथ विल का, यहाँ पे बिल दिया गया है तो आप अकॉर्डिंग टू रूल्स देखा जाए तो शुड होना चाहिए, बट आप यहाँ पे वुड कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें पास्ट होना चाहिए बिल का वुड। जैसे यहाँ पे आई के साथ तो सेल का होता है, ये यूज़ तो पता होगा। यहाँ पे बिल दिया गया है यानी कि दृढ़ निश्चितता दी जा रही है, तो आप ही के साथ यहाँ पे सेल का करें तो और ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन वुड भी कर देंगे तो गलत नहीं माना जाएगा। ही वुड लीव यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन को आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करेंगे, और यहाँ पे सेकंड पर्सन तो है ही, उसके साथ आपको केस भी देखना होगा कि कौन सा केस है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है और ऑब्जेक्टिव केस दे का देम होता है। बदलाव तो हमें यहाँ ये सारे इतने बदलाव तो हम पिछले लेक्चर्स में सीख ही आए हैं। नया बदलाव है नाव। नाव को किस में बदला जाता है? नाव को देन में बदलते हैं। बताइए कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं, इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं। एग्जाम्पल पढ़िए। ललित सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा शुरू, आई केम हेयर यस्टरडे, मैं यहाँ कल आया। इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ललित टोल्ड मी, कंजक्शन दैट क्योंकि सेंटेंस असर्टिव है। आई को सब्जेक्ट में किससे चेंज करेंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ही। कम पास्ट इंडेफिनिट का किस में बदलता है? पास्ट परफेक्ट में। हैड कम, हेयर का देयर, यस्टरडे का द प्रीवियस डे। कोई दिक्कत? आई होप कि आपको कोई समस्या यहाँ तक नहीं होगी। आपको यहाँ पे ये वर्ड्स चेक करने हैं कि कौन कौन से दिए गए हैं और आपको याद होगा तभी आप बदल पाएंगे। थर्ड एग्जाम्पल देखिए। सी सैड कॉमा इनवर्टेड कॉमा शुरू, वी आर डूइंग फॉर अ पिकनिक, वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक दिस वीक। इनडायरेक्ट बनाइए। सी सैड, कंजक्शन दैट, वी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब यहाँ पर वी क्या चेंज होगा? बताइए। वी का बदलाव यहाँ पे होना चाहिए? मेरे हिसाब से वी नहीं बदला जाएगा, लेकिन रूल ये है यहाँ पे वी बदलना चाहिए, क्योंकि आगे का एक और मैंने नोट पॉइंट में बताया है, आगे आप देखेंगे इस एग्जाम्पल के बाद कि वी कब नहीं बदला जाएगा। यहाँ पे बी बदला जाएगा और बी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बदला जाएगा। सब्जेक्ट सी है, लेकिन हमें केस के साथ साथ उसका नंबर भी देखना है, तो वी का जो नंबर होता है वो प्लूरल नंबर होता है, लेकिन सी तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे बात कैसे बने? हमें नंबर भी वही लाना होगा। तो याद रखें, जब कभी भी वी आया हो और वी हमेशा प्लूरल नंबर होता है और हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ रहा हो, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर में दिया गया है तो आप थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर का यूज़ करें। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर जो होता है वो दे होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे दे का यूज़ करेंगे। दे एक जगह बी नहीं होता है, जो मैंने अभी कहा था ना कि बी यूज चेंज नहीं होगा, उसका हम अभी बताएंगे। ठीक है ना? चलिए, दे, इसके बाद वर गोइंग फॉर अ पिकनिक, दिस का क्या हो जाएगा? दैट वीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ें।
वीडियो पॉज करके इसको करने का प्रयास भी करें, तब तक हम कर रहे हैं। सरिता सेड टू अमित कॉमा इनवर्टेड कॉमा शुरू, यू विल गो टू मथुरा टुमारो। तो सरिता told Amit conjunction that you according to object of RV यानी रिपोर्टिंग वर्ब, तो you को चेंज करेंगे आप अमित के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा he will का would go to मथुरा। टुमारो को क्या होगा, टुमारो आने वाला कल, तो इसको आप द फॉलोइंग डे में बदल देंगे, कोई दिक्कत। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, पढ़ें आप इसे। ही सैड कॉमा इनवर्टेड कॉमा शुरू, दिस इज माई बुक। ही सैड कंजक्शन दैट दिस, यस दिस का चेंज होगा यहाँ पे, दैट दो बार आया है। आप कहोगे कि ये कैसे पॉसिबल है, हाउ कैन दिस पॉसिबल, बट दिस इज पॉसिबल व्हेन दिस इज यूज वाया सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट के रूप में अगर दिस यूज हुआ है तो आप दिस का बदलाव करेंगे। क्या मैं सही कह रहा हूँ? मैंने अभी बताया कि दिस का आप दैट करेंगे, बट अफसोस यहाँ ये है कि दिस का यहाँ पे दैट नहीं होगा, तो इसलिए ये जो दैट है वो गलत माना जाएगा, और कंजक्शन दैट के बाद आप यहाँ पे दिस का दिस ही रखेंगे। इज का वॉज हो जाएगा, क्योंकि ये टेंस तो परिवर्तन होना ही है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी गई है। माई चेंज होगा, और माई चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, हिज बुक। आई होप कि यहाँ तक समस्या आपको नहीं रही होगी। अगर फिर भी कोई समस्या है, जैसे कि मैंने देखो 2 जगह डाउट लिया था, यहाँ पे 2 जगह परिवर्तन किया है, एक दिस का यहाँ पे दैट नहीं किया है, तो ये एक डाउट हो सकता है, यहाँ पे दिस का दिस ही रहेगा। दूसरा, मैंने यहाँ पर आपको वी वाला भी एक आपको लगा होगा कि जिस तरीके से क्लिच हुआ था, वी वाला भी मैंने कुछ कहा था कि बदला जाएगा, फिर मैंने कहा कि ये पहले कहा था नहीं बदला जाएगा, फिर कहा ये बदला जाएगा। तो न बदलने वाली जो कंडीशन है वो हम आगे जस्ट अभी डिस्कस करने वाले हैं कि कब नहीं बदला जाएगा। वैसे नॉर्मल कंडीशन में तो यही है कि वी को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब जो नेक्स्ट नोट पॉइंट है जो इससे बिल्कुल हट कर के है, ये सारे आपके बेसिक्स जो नियम हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा है वो मैं आपके लिए लाया हूँ। चलिए देखते हैं क्या है नया। अगर रिपोर्टेड स्पीच में, ध्यान से देखना इस नियम को, इस नोट को, अगर रिपोर्टेड स्पीच में लेडीज़ एंड जेंटलमैन, माय डियर फ्रेंड्स, फ्यूचर ऑफ द कंट्री, लिटिल सिस्टर, होप ऑफ द फ्यूचर जैसे वर्ड, जैसे शब्दों का यूज़ हुआ हो, तो आप इन वर्ड को जैसा कि मैं अभी इनडायरेक्ट बनाऊंगा उस तरीके से बदला जाएगा। किस तरीके से, अभी मैं जस्ट आपके सामने ये एग्जाम्पल्स जो दिए गए हैं उनको बदल के दिखाऊंगा और उस तरीके से आप बदलेंगे। ये देखते हैं किस तरीके से बदला जाएगा। पहला एग्जाम्पल पढ़िए और इसका इनडायरेक्ट हमारे साथ बनाइए, और जिसे नहीं आता है, बिल्कुल नया है जिसके लिए, बिल्कुल ध्यान से देखें कि किस तरीके से बदला जाएगा। पंडित नेहरू अब यहाँ पे फ्रेंड्स कह रहे हैं, और फ्रेंड्स किसके लिए है, पीपल के लिए है। तो पंडित नेहरू क्या कर रहे हैं, लोगों को एड्रेस्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये नियम बिल्कुल हटके है, इसलिए मैंने बताना ज़रूरी समझा। तो एड्रेस्ड, जैसा कि मैंने मेंशन पहले किया हुआ है कि सारे फुल डिटेल्ड कॉन्सेप्ट होगा। तो पंडित नेहरू एड्रेस्ड द पीपल, कंजक्शन से पहले आपका आएगा क्या, पंडित नेहरू एड्रेस्ड द पीपल
अब पीपल को एड्रेस कर रहे हैं किस तरीके से, एज फ्रेंड, कंजक्शन अब आएगा दैट, अब आई दिया गया है तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो ही, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये दिया गया है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि थैंक्ड। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, पीपल के, तो पीपल लोग हैं, बहुत सारे हैं, यानी कि प्लूरल नंबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देम ऑल। बताइए, इस तरीके से बनेगा। एक बार फिर से देख लो, पंडित नेहरू एड्रेस्ड द पीपल एज फ्रेंड दैट ही थैंक्ड देम ऑल। कोई दिक्कत? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द लीडर सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, लेडीज एंड जेंटलमैन यू आर माई होप। इसको बनाइए, यहाँ पे लेडीज एंड जेंटलमैन यूज हुआ है, इसको बनाइए, द लीडर एड्रेस्ड, यहाँ पे भी लीडर के द्वारा लोगों को ही तो एड्रेस किया जा रहा है। देखें, द लीडर एड्रेस्ड द पीपल। अब यहाँ पे पीपल आप कहेंगे कैसे आया है, पीपल यहाँ पे हाइड है, आप खुद देख सकते हैं कि लीडर जो है वो लोगों को ही तो एड्रेस कर रहा होगा, तो द लीडर एड्रेस द पीपल किस तरीके से कर रहा है, एज लेडीज एंड जेंटलमैन, एज लेडीज एंड जेंटलमैन अब कंजक्शन, और यहाँ पे आप ये भी लगा सकते हैं, द लीडर एड्रेस्ड द पीपल एज लेडीज एंड जेंटलमैन एंड सेड दैट, कंजक्शन दैट, यू आर माई होप है तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, पीपल के, तो दे आर का वर, दे वर हिज ऑब्लिक हर, आप यहाँ पे दोनों लगा सकते हैं, क्योंकि लीडर तो आपका कोई पर्सन भी हो सकता है, यानी कि मैन भी हो सकता है, और लीडर वुमन भी हो सकती है, तो हिज ऑब्लिक आप हर लगा सकते हैं दोनों, और होप। आई होप कि आपको यहाँ तक समझने में कोई समस्या नहीं होगी। ये नोट अलग है, वैसे आपको ये हो सकता है कि एग्जाम्पल्स कम देखने को मिलें, लेकिन मैंने कहा था कि फुल डिटेल्ड में होगा, इसलिए आपको बताना ज़रूरी था। इसके अलावा भी एक नोट पॉइंट है, बहुत ही अच्छा है, देखते हैं कौन सा है। देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में वी वर्ड, वी शब्द, देखना वी, WE, यानी कि फर्स्ट पर्सन का सेकंड वहाँ जो होता है वी अगर पूरी मानव कम्युनिटी के लिए, ह्यूमन कम्युनिटी के लिए यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर न तो टेंस बदला जाएगा और न ही वी बदला जाएगा। वैसे तो नियम ये है कि आप वी यानी कि फर्स्ट पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर जब वी मानव कम्युनिटी के लिए आ जाए, पूरा मानव समुदाय के लिए आ जाए, तो वहाँ वी चेंज नहीं होगा। उदाहरण के माध्यम से समझिए। पहला एग्जाम्पल देखिए, अंकित सेड टू लखन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। अब ये पूरा वी कैन क्या क्या, केवल अकेला अंकित तो रहेगा नहीं पानी के बिना, यानी कि हम सभी नहीं रह सकते हैं, और हम सभी का मतलब क्या है, मानव जाति। मानव जाति में आ गया है ना, तो इस सेंटेंस को बड़े ध्यान से पढ़ना है। वैसे तो आप नियम ये लगा करके बदल देंगे, दे कर देंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, अंकित टोल्ड लखन, कंजक्शन दैट वी। अब यहाँ पे वी बदलाव होगा नहीं, क्योंकि यही नियम है कि जब वी मानव कम्युनिटी के लिए, ह्यूमन कम्युनिटी के लिए आया हो तो बदलाव नहीं होगा। कैन नॉट भी नहीं बदला जाएगा, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। ये सार्वभौमिक सत्य में से भी नहीं है, अगर हम इसे रखना चाहते तो कैटेगरी उसमें रख देते, लेकिन ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये अलग नियम है और सिर्फ वी पर ही लागू होता है। इसका देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट,
कॉमा इनवर्टेड कॉमा शुरू, वी ऑट टू लव आवर कंट्री। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट कंजक्शन दैट। अब यहाँ पे बी जो है, हम सभी को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो हम सभी को क्या, केवल अकेले टीचर को तो है नहीं, या केवल स्टूडेंट्स के लिए तो है नहीं प्यार प्रेम करना, हम सभी को करना चाहिए। मानव कम्युनिटी सभी के लिए है। चलिए, तो यहाँ पे भी बदलाव नहीं होगा। वी ऑट टू लव आवर कंट्री। आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये जो लास्ट में नोट्स पॉइंट थे वो स्पेशल थे, जो सामान्य नियम हैं उनसे अलग थे। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दूसरी चीज़ ये है कि डाउट नहीं भी है, अगर वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा ये भी आप ज़रूर कमेंट करें, जिससे कि आगे मुझे प्रेरणा मिलेगी आगे वीडियो बनाने के लिए। एक सपोर्ट होना चाहिए आप लोगों का मेरे पास। तो कैसा रहा सेशन आपका? आई होप कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं और चीज़ों को अपनी एक नोटबुक पर लिख भी रहे होंगे। आज आपका पूरा इनडायरेक्ट स्पीच का, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का असर्टिव पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद हम पार्ट 2 में इंटेरोगेटिव डिस्कस करेंगे और पार्ट 3 में इम्पेरेटिव, पार्ट 4 में पूरा एक्सक्लेमेटरी एंड पार्ट 5 में पूरा ऑप्टेटिव डिस्कस करने वाले हैं। जो नया है हमारे चैनल पर वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है डिजिटल पढ़ाई को, डिजिटल पढ़ाई @अंकित सर्च करें और उस पर ज्वाइन हो जाएं, जिससे कि मैं आपको ये जो PDF है एज इट इज़, ये जो सॉल्व्ड PDF है पूरी आपको वहीं पर प्रोवाइड हो जाएगी। इसके अलावा मैं अब आपके इसी टेलीग्राम चैनल पर क्विज़ भी लाऊंगा, जैसे कि आगे डायरेक्ट दे दिया जाएगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और जो आंसर सही होगा उस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो वो वहाँ पे सही का क्लिक हो जाएगा, गलत होगा तो कोई आपको अवार्ड नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके से क्विज़ भी ला रहे हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।